नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मासूम बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक कोई भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ इन दरिंदों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में बढ़ता महिला अपराध मुद्दा तो है। देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर भले तमाम दावे किए जाते हों, लेकिन धरातल पर सभी दावे फेल हैं। महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उम्र कोई भी हो, यह आह्वान किसी को नहीं छोड़ रहे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश भर से लगातार महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत की सामने आ रही खबरों से एक ही बात लोगों के मन में आ रही है कि आखिर कब इन कलयुगी राक्षसों का अंत होगा। और अब इन हैवानों ने अपना नया गढ़ छत्तीसगढ़ को बना लिया है, और ये कहने की हमारे पास ठोस वजह भी है। एक के बाद एक प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इन दिनों अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, और यहाँ से हर दिन महिला अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। रायपुर, कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, कोरबा, कांकेर, प्रदेश के किसी भी जिले में महिला सुरक्षित नहीं है। किसी भी शहर की बात करें, हर जगह महिलाओं के साथ अपराध देखने को मिल रहा है। इस बार मामला दुर्ग से सामने आया है, जहां एक बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही नाबालिग गर्लफ्रेंड से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिवस पहले एक एफआईआर हुआ है जामुल थाने में, जिसमें 2 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब विवेचना की गई तो उसमें एक और युवक उनका साथी था, वो भी उसमें शामिल रहा है, उसका सहयोगी रहा है। इस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। और अब आपको प्रदेश से आई कुछ और वारदातें बताते हैं। 31 अगस्त को दुर्ग में युवती के साथ गैंगरेप, 31 अगस्त को जशपुर में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 30 अगस्त को रायपुर में महिला से दुष्कर्म, 26 अगस्त को रायपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 23 अगस्त को कोरबा में नाबालिग से दुष्कर्म, 23 अगस्त को ही कांकेर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात, 19 अगस्त को दंतेवाड़ा में युवती के साथ दुष्कर्म, 19 अगस्त को रायगढ़ में महिला से गैंगरेप, 9 अगस्त को कोंडागांव में युवती के साथ गैंगरेप, 8 अगस्त को जशपुर में विधवा से दुष्कर्म। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। महिला अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है और बढ़ते महिला अपराध के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस सरकार में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहानी चल रही है। इस सरकार में भर्राशाही चल रही है। सरकार सिर्फ वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसलिए आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से इस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता और माता बहनों का भरोसा उठ चुका है, और छत्तीसगढ़ की माता बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है। अगर 3000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार और अपराध हुए हैं, अगर शाबाशी है तो हम भी शाबाशी देते हैं गृह मंत्री को। अच्छा है, 600 से अधिक बलात्कार हुए हैं इस सरकार में, अगर उसको अच्छा मानते हैं तो निश्चित रूप से गृह मंत्री को शाबाशी। छत्तीसगढ़ में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गृह मंत्री को शाबाशी। बस स्टैंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से बधाई इस सरकार को। अगर इसके बाद भी अगर अपने आप को अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा भी बधाई है। हम सरकार से बिल्कुल मांग करते हैं, और हम लोगों ने कल पत्र भी लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री को समय भी मांगे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, माननीय राज्यपाल को समय भी मांगे इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, और निश्चित रूप से समय मिलेगा तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से चर्चा करने के लिए हम लोग समय मांगे हैं, और निश्चित रूप से इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाएगी और सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के हमलावर होते ही बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टंकराम वर्मा ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
देखिए, कांग्रेस के पास एक ही काम बच गया है, धरना और प्रदर्शन, दूसरा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव में करारी उनकी हार हुई है, बौखलाए हुए हैं। प्रदेश में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि फिर क्यों प्रदेश में अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर में सत्यप्रकाश मौजूद हैं, दुर्ग में हितेश शर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सत्यप्रकाश से। सत्यप्रकाश, सियासत के गलियारों की बात हो या जनता के बीच की बात हो, इस सवाल को लेकर चर्चा भी हो रही है, बहस भी हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कमजोर है या मजबूत है। देखिए, और ये चर्चा और बहस जरूरी भी है दिव्यांश, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं। हाँ, इस पर राजनीति हो रही है, अलग विषय है, लेकिन ये मुद्दा सामाजिक है, ये मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे से प्रदेश की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। इसलिए भी प्रभावित होती है क्योंकि अगर कहीं पे कोई एक घटना होता है तो उससे इत्तेफाक न सिर्फ वो पूरा समाज रखता है, बल्कि कई ऐसी भी घटनाएं होती है जिससे इत्तेफाक पूरा राज्य और पूरा देश भी रख लेता है। और ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में जब घट रही हों तो समझिए कि फिर सवाल तो उठने ही हैं और इस पे चर्चा भी वाजिब तरीके से ज़रूरी है। कहीं रेप की घटना, कहीं गैंग रेप की घटना, कहीं इस तरह से मारपीट की घटना हो रही है जिसे सोचा नहीं जा सकता है, कहीं इस तरह से चैन स्नैचिंग की घटना हो रही, चलते कोई पैदल वॉक कर रहा है और पैदल वॉक करता ही कोई दूसरा आदमी वहाँ पे चैन स्ट्रेचिंग करके वहाँ से चला जा रहा है, चाकूबाजी की घटना। तो घटनाएं जो हैं वो इस तरह की हो रही है और इस तादाद में हो रही है जिसे लेकर सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल उठ भी रहे हैं। सवाल जिस तरह से उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब जिस तरह से दिया जा रहा है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं देखने लायक है या समझने लायक है। दूसरी बड़ी चीज़ यह है दिव्यांश की जिस तरह से अब इस मामले को राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी ने लपका है और आने वाले वक्त में चाहे 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे प्रदर्शन की बात हो या उसके बाद फिर महिला मोर्चा के प्रदर्शन की बात हो, कल सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं पे अत्याचार अनाचार के मसले को लेकर सरकार की घेरने की बात हो, कानून व्यवस्था पे मसले पे घेरने की बात हो या पत्र लिखने की बात हो, क्योंकि दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए नजर आए कि उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और उस पत्र के जरिए इन सब तमाम घटनाओं को लेकर चर्चा भी करनी चाहिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जवाब आया है और भाजपा कह रही है कि सुशासन की सरकार है और अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई भी बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं। या जिस तरह के जो फिगर दिख रहे हैं या जिस तरह के जो आंकड़े दिख रहे हैं या जिस तरह से घटनाएं लगातार दिख रही है वो साफ तौर पे ये चीज़ बता रही है कि पुलिस ये ज़रूर कहती है कि अपराधियों को पकड़ रहे हैं, जल्दी पकड़ रहे हैं, लेकिन अपराध रोका जाए, अपराधियों में खौफ हो कि वो अपराध करें ही नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्या इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा है तो कितनी जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब तमाम विषय ऐसे हैं जो इस ओर कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पे बता रहे हैं, जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अभी बहुत बहुत ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत इस मोर्चे पे कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को है। हितेश शर्मा, दुर्ग के आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 2 महीने में क्या आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं? क्या वजह है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की व्यवस्था कम से कम मौजूदा दौर में नाकाफी साबित हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये सच है। पुलिस पूरी कोशिश करती है कि अपराध रोके जाए। इसके लिए बाकायदा एक रक्षा टीम बनाई गई थी। ये रक्षा टीम महिला संबंधित अपराधों पे विशेष अपनी पैनी नजर रखती है। अब ये टीम जा करके कई स्कूलों में, कॉलेजेस में और ऐसे कई स्थान है जहां पर महिला संबंधी अपराधों की अधिकता है, वहां जाकर के महिलाओं को जागरूक भी करती रही है। लेकिन देखिए, केवल जागरूकता भर से काम नहीं चलेगा। पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी इस बारे में समझना होगा। 2 दिन पहले घटना हुई, 3 दोस्तों ने शराब पी और शराब पी करके अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ 3 दोस्तों के साथ मिल करके एक युवक ने गैंगरेप कर दिया। अब देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। इस घटना को लेकर के पुलिस जितना जागरूक हो रही है या कर रही है, आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले पर अब पुलिस जो है वो तमाम तरह की टीमें बना देती है। उनका ये कहना है कि हमने गश्त पॉइंट बढ़ा दिए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, लगातार जो है जितने भी अपराध होंगे उसके ऊपर
उसके ऊपर अब जो है वो पैनी नजर रखी जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपराध होते हैं, क्योंकि देखिए अपराध का जो घटित होना है, अपराध जो घटता है, उसमें बहुत हद तक जो जिम्मेवारी है वो नशा भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। व्यक्ति नशे में इस तरह के कई अपराध कर जाता है और फिर इसके बाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाती है। फिलहाल अपराध लगातार दुर्ग में बढ़े हैं, ये बात सच है, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो अपराध पर कंट्रोल करे। ठीक है सत्यप्रकाश, यहाँ पर क्या कोई रिफॉर्म की जरूरत है जिसके तहत पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके, एक सिग्नल दिया जा सके, एक सख्त आदेश जारी किया जा सके कि ग्राउंड पर अधिकारी निकले भी, मॉनिटरिंग भी करें कि उनके निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी ऐसी घटनाओं की वजह नशा है, और एक उदाहरण हितेश भी दे रहे थे। तो अगर नशा इसकी वजह है तो क्या नशे पे सख्त पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? क्या नशे के विरुद्ध बड़े बड़े अभियान चलते हैं तो उन अभियानों का नतीजा नहीं दिखना चाहिए? क्या कहीं अगर अवैध तरीके से नशे के कारोबार हो रहा है तो उस पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाई जानी चाहिए? ये ऐसे कई सारे सवाल जो हैं वो अब खड़े हो जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि बार बार कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो शराबबंदी की बात सामने निकल के आती थी, लेकिन अगर शराब के नशे में या किसी दूसरे नशे में भी, क्योंकि लंबे वक्त तक ये कहा जाता रहा पिछले सरकार के वक्त से भी, और जब सत्ता बदल गई तो इस सरकार के वक्त भी, कि अलग अलग जो नशे के खेप लेकर आते हैं लोग और उसे खपाने की कोशिश करते हैं युवाओं के बीच, वो काफी सक्रिय हैं। तो क्या उन पे अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए? अगर वो सक्रिय हैं तो उन्हें फाइंड आउट करके, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इस तरह की घटनाओं की, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इन घटनाओं की मूल वजह हम नहीं जानेंगे या जानते हैं तो इन मूल वजहों को खत्म करने की कोशिश एक हद तक नहीं करेंगे तो इन घटनाओं में कमी कैसे आएगी? तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है ही कि इसी घटनाओं को रोकने के लिए उस घटनाओं के पीछे की वजहों को फाइंड आउट करके, फाइंड आउट है तो फिर उसे आत्मसात करके और विभाग स्तर पे फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, सरकार स्तर पे उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, स्थानीय प्रशासन पुलिस के स्तर में उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, और इस दिशा में अगर काम हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है और आगे क्या करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वजह चाहे जो हो, उन वजहों पे बहुत विस्तृत और बारीक तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बेहद दुखद है कि इस तरह से रेप और गैंगरेप की जब घटनाएं सामने निकल के आती है तो समझिए कि रूह कांप जाता है, और उन परिवारों पे क्या बीतता होगा ये अपने आप में समझिए कि कितनी बड़ी बात है, और समाज पे इससे क्या किस तरह का इम्पैक्ट होता है। और दूसरी तरफ एक छवि तो एक तरह से जो है वो स्थानीय स्तर पे प्रशासन पुलिस की, उस पर भी सवाल खड़े होते ही हैं। ठीक है हितेश शर्मा, मेरा आपसे सवाल यह है कि दुर्ग की जो पुलिस है उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? शिकायत दर्ज होने से लेकर कार्रवाई तक पुलिस कितनी मददगार साबित होती है, कार्रवाई में कितनी तेजी दिखाती है? जी देखिए, बिल्कुल, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी मामले को लेकर थाने में पहुंचता है तो दुर्ग की जो पुलिस है वो फौरी तौर पर सबसे पहले उसकी फरियाद सुनती है, और फरियाद सुनने के बाद उस पर कार्रवाई भी करती है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। देखिए, इससे पहले आईजी हो या एसपी हो, ये दोनों समय समय पर बैठ के लेकर के इन्होंने दुर्ग पुलिस को ये सख्त हिदायत दे रखी है कि कोई भी फरियादी जब फरियाद लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट लिखी जाए और उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। देखिए, एक उदाहरण आपको परसों का ही बता दूं, जब गैंगरेप हुआ तो जो नाबालिग युवती थी वो अपनी जान बचा करके मुश्किल से जामुल थाने पहुंची। थाने पहुंचते पुलिस ने फौरी तौर पर उसकी जो है जो समस्या को सुना, और समस्या सुनने के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि वाकई निरोप हुआ तो तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के आईजी और एसपी समय समय पे जो है वो बैठकें लेते हैं, और बैठक लेकर के वो पुलिस को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरह का अपराध हो उस अपराध पर अंकुश लगना चाहिए। फिलहाल एक निजात कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है दुर्ग पुलिस की ओर से, वो स्पष्ट तौर से जो सूखा नशा, देखिए सूखा नशे का हब बनते जा रहा है दुर्ग जिला। भिलाई जो है वो सूखे नशे के लिए बहुत फेमस होते जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन हब है, लोग जो है सूखा नशा कर रहे हैं। चिट्टा, हेरोइन पंजाब से सीधी जो है वो दुर्ग भिलाई आ रही है, सूखा नशा बहुत ज्यादा यहाँ मिलने लगा है। इसके अलावा शराब और अवैध जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उसको लेकर के पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है, समय समय पर अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा जितने भी लोग जो नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा रहा है।
अब देखिए, दुर्ग ठीक। पुलिस के एसपी हो या आईजी हो, उनके स्पष्ट रूप से ठीक है कहना हितेश और कि सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और एक तरफ छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध की तस्वीरें हर तरफ से देखने को मिल रही हैं, वहीं छत्तीसगढ़ से एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर जिले में शनिवार को टीकाकरण के बाद 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाकी 5 नवजात बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ये कोटा में अभी गोबरी पार्क में बता रहे हैं कि टीकाकरण करने के बाद शुक्रवार को टीकाकरण हुआ था, जिसमें उस दिन शाम को और आज दोपहर के बाद दो बच्चे 2 दिन का था और वो 1.5 महीने का बच्चा था जिसकी डेथ हुई है। बाकी लोगों को ऑब्जर्वेशन में यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया गया CHC कोटा में, जिस दिन जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है अभी सभी का इलाज चल रहा है, सभी लोग स्वस्थ हैं। ऐसा पता चला, गांव से फोन आया है कि कल किसी बच्चा और बच्चों को लगाया गया, 5 से 6 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें कि पता चला कि 2 बच्चों की एक बेटा जिसको लगा है, उन बच्चों की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद पता चला उनका निधन हो गया। और जो बच्चे हैं 4, वो बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। पता क्या है कारण क्या है ये अभी समझ। टीकाकरण के बाद में बुखार के लक्षण आ सकते हैं, टीकाकरण या दवाई के बाद कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एक सेंटर में इतने सारे हों ये असामान्य है। लगभग इसी समय उसके प्रकरण ज़्यादा आते हैं। तो जब आपको मालूम है कि इस समय प्रकरण ज़्यादा आते हैं तो फिर दवाइयों का नहीं होना वो फिर बड़ी कमी है। देखिए संवेदनशील विषय है ये, यदि टीका लगाने से मौत हुई है या किन कारणों से हुई है। जो प्रथम दृष्टया मुझे जानकारी है कि उन कारणों की जांच की जा रही है कि वास्तव में वो टीके के कारण है या कुछ अन्य विषय है। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग और शीघ्र इसकी जानकारी देगा, और यदि जो भी इसमें दोषी पाया जाए, चाहे वो टीका से हो रहा है तो टीका सप्लाई है या कुछ अन्य कारण है, अन्य कारणों में बीमारियां हो सकती है, बट यदि टीका है और टीका सप्लाई है या उसमें कोई कमी है तो निश्चित रूप से किसी की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए उस पर सरकार एकदम तैयार है, सरकार कार्रवाई करेगी। और बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह ठाकुर इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, टीकाकरण से मौत क्वेश्चन मार्क, आपने इस पूरे मामले में जो ग्राउंड रिपोर्ट के तहत जांच पड़ताल की, क्या पता लगाया, क्या क्या जानकारी बाहर आ सकी? देखिए, जो पूरा मामला है बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक का है। यहाँ ग्राम पंचायत जो पटैता है, यहाँ पर 2 नवजात शिशुओं की टीका लगने के बाद मौत हो गई है और 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 5 जो नवजात शिशु हैं जिला अस्पताल बिलासपुर में भर्ती हैं, जिसे देखने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव आज यहाँ बिलासपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे। उनके साथ बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिलासपुर के ग्रामीण अध्यक्ष जो है विजय केसरवानी, पंकज सिंह सहित यहाँ पहुंचे थे। और उन्होंने जो साफ तौर पर डॉक्टरों से बात की तो प्रथम दृष्टया उन्हें ऐसा लग रहा है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को कि एम्पुल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि टीका के कारण 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग जो भर्ती हुए हैं। एक बड़ा सवाल उठता है इससे, और कहीं बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उठता है कि जो बच्चे जो जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, उनका कफन दफन कर दिया गया है, अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग आज CMHO सहित पूरा स्वास्थ्य अमला कोटा ब्लॉक पहुंचा था और जो पोस्टमार्टम के लिए बच्चों का कफन दफन जो अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया गया था, उसे खोद कर निकालने की बात कही जा रही थी। ग्रामीणों में काफी रोष था, उसको निकालने नहीं दिया जा रहा है, काफी विवाद चल रहा है इसको लेकर। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है, अगर जो बच्चों के पोस्टमार्टम नहीं होगा, जांच नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि उनकी मौत का कारण क्या है? कहीं जो टीका जो उनके साथ वैक्सीनेशन किया गया था उसमें गड़बड़ी है, क्योंकि एक साथ अगर 7 बच्चों की तबीयत खराब होती है जिसमें से 2 की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि टीकाकरण के कारण ही हो सकता है। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। और अभी एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई है? स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लचर है, किसी प्रकार का कोई उनके ओर से जो कार्य किया जाना था वो पूरी तरह से फेल दिख रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी आक्रोश भी है, ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। उन बच्चों की जो शव को निकालने नहीं दिया जा रहा है और पोस्टमार्टम नहीं होगा तो जो वस्तुस्थिति थी, सच्चाई थी, सामने नहीं आ सकती है।
फिलहाल जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जितनी एम्पूल लगाई गई हैं, जितने स्वास्थ्य विभाग के टीके जो इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं, उसे रोक लगा दी जाए, क्योंकि अब सियासत भी तेज हो गई है। सियासत को देखते हुए जो टीकाकरण की मांग, जो यहाँ रोक की मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, यदि कहीं दूसरी जगह भी ये टीका जो मान लो डिफेक्टिव टीका निकलेगा और इसके द्वारा किसी और नवजातों की मौत होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी ठीक है, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।